Hello students, in this video we will study about theoretical part of mean, median and mode. Means in this video we will study that what are the merits and what are the demerits of mean, median and mode. So number one is it is easy to understand. Here it is written arithmetic mean, so don't get confused in arithmetic mean. Arithmetic mean means we are talking about mean only. So it is easy to understand, it is simple to calculate. You have also observed that to find out mean is a very simple task, whether we have to use assumed mean method or step deviation method or any of the method, it's very simple to understand. It is based on all the items of the series. Means whatever the items, whatever the data are written, suppose 2 3 4 5 7 8, anything it is written, we are just including all the data, we are not excluding any of the thing. It is rigidly defined by a mathematical formula, so that the same answer is derived by everyone who computes it. Okay, so there is a mathematical formula, so there is no chance of to get different answer. Suppose आप मैथमेटिकल फार्मूला अगर यूज़ कर रहे हो तो सबका सेम आंसर आएगा, ठीक है ना. मीन में कभी भी आंसर में डिफरेंस नहीं आता है. It is capable of further algebraic treatment so that its utility is enhanced. The formula for arithmetic mean can be extended to compute the combined average of two or more related series. ओके हम लोग मीन का ही फॉर्मूला से एवरेज भी निकाल सकते हैं, कंबाइंड एवरेज निकाल सकते हैं टू और मोर रिलेटेड सीरीज़ का. तो इस पर हम लोग कोई न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप कोई बुक्स को देखोगे, कोई भी बुक देखोगे, तो उसमें मीन के फॉर्मूला से ही कैसे कंबाइंड एवरेज निकाला जाता है ये आप देख सकते हो. इट हैज़ सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाई सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस. मतलब कि सैम्पलिंग स्टेबिलिटी होता है, मतलब जितना आप सैम्पल लोगे और उसका जो मीन आएगा वो स्टेबल आएगा, ठीक है. इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस. और मीन जो होता है वो चूँकि स्टेबल होता है, इसीलिए फ्लक्चुएशंस से इसको कोई लेना देना नहीं है. इट्स कंप्यूटेशन डज नॉट रिक्वायर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स. जैसे कि देखो हम लोग जब मीडियन निकालते हैं तो वी शुड अरेंज इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बट वाइल फाइंडिंग आउट मीन इट्स नॉट नेसेसरी टू अरेंज इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. It is characterized as a center of gravity, a point of balance, balancing value. अगर आप साइंस के टर्म्स में देखो तो मीन ही हमारा पॉइंट ऑफ बैलेंस होता है. बैलेंसिंग द वैल्यूज़ मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है. जो आपका मीन है, जैसे कि जब हम लोग पेंडुलम क्लास 8 9 में पेंडुलम का पढ़ते थे, तो पेंडुलम का मीन जो होता है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है. तो ये तो खैर साइंटिफिक टर्म हो गया. तो इससे हमारा ये सब हमारा मेरिट्स है मीन का. लेकिन इतने सारे मेरिट्स होने के बावजूद भी कुछ डीमेरिट्स भी है, लिमिटेशंस भी है. देखो पहला लिमिटेशन क्या है अर्थमेटिक मीन का. इट इज़ अर्थमेटिक मीन अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू दैट इज़ वेरी स्मॉल और वेरी बिग वैल्यूज़ इन द डाटा अनड्यूली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द मीन बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द आइटम ऑफ द सीरीज. Therefore, for the distribution where concentration on small or big values, the mean will not be proper average of the year. अब जैसे कि मान लो आप 2 + 3 + 4 का मीन निकाले, ठीक है, इसको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिए. मान लो हम 4 के जगह पे 100 डाल दिए, तो मीन जो होगा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगा. तो वही कह रहा है कि इसके एक्सट्रीम वैल्यूज़ से अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, वेरी स्मॉल और वेरी बिग वैल्यूज़ ऑफ द इन द डेटा अनड्यूली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द मीन बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द आइटम्स ऑफ द सीरीज़, ठीक है. फॉर द ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड विथ एक्यूरेसी. अब मान लो ओपन एंडेड है, मतलब ओपन एंडेड है मतलब कि ओपन एंडेड मतलब कि कोई फिक्स्ड डेटा नहीं है, ठीक है. हमारा ओपन एंड है मतलब जो भी न्यू लोग आते जा रहे हैं वो, जैसे कि अभी आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस जो है MBA में अभी फ़िलहाल चूँकि कोविड की वजह से अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं. तो अभी अगर हम कहेंगे कि नहीं MBA में 70 स्टूडेंट्स हैं, तो ये मेरा कहना गलत होगा, क्योंकि अभी और भी एडमिशन्स हो सकते हैं. तो आपका जो आपका एडमिशन प्रोसेस है फॉर MBA ये आपका ओपन एंडेड है, ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन. मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड विथ एक्यूरेसी. अगर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन हम लोग एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टिंग विद द क्लास बिलो 100 एंड एंडिंग विद द क्लास अबव 1000 मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड विदाउट मेकिंग द अजम्पशन रिगार्डिंग द वैल्यूज़ ऑफ टू एक्सट्रीम्स, ठीक है.
For a U-shaped distribution, which has high frequency in the beginning, low in the middle, and again low towards the end, it hardly succeeds to be point of location around which other individual value congregate. मतलब कि देखो, अभी हम लोग इसके यू शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो यू शेप बनाते, यू शेप मतलब शुरू में बहुत हाई, फिर लो, फिर अचानक से हाई। तो उस तरह के जो शेप बनाने वाले जो भी डेटा होता है, जैसे कि अगर आप उसका ग्राफ बनाओगे, बहुत सारा डेटा है, उससे आप ग्राफ बनाओगे और आपका यू शेप बन रहा है, तो वैसे केसेस में भी आपका क्या होता है कि इट्स हार्डली सक्सीड टू बी पॉइंट ऑफ लोकेशन। ठीक है, इसमें हम लोग है ना मीन को एक एग्जैक्ट लोकेशन में उसको सक्सीड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मीन इज़ नॉट यूजफुल फॉर स्टडिंग क्वालिटेटिव फेनोमेना लाइक ब्यूटी, ऑनेस्टी एंड इंटेलिजेंस। तो मीन निकाल के आप किसी का क्वालिटेटिव फेनोमेना को जज नहीं कर सकते हो। मीन डज नॉट लीड अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। मीन्स फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट दैट द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन इंडियन फैमिली इज 3.6 डज नॉट इम्प्लाई दैट देयर इज इवन अ सिंगल फैमिली हैविंग 3.6 चिल्ड्रन। ठीक है, मीन का कोई लीड द लाइफ ऑफ इट्स ओन, मतलब कि अब अगर मान लो कह रहे हो कि हम मीन निकाले कि एवरेज जो इंडिया में एवरेज हर एक फैमिली में 3.6 चिल्ड्रन है, तो क्या 3.6 चिल्ड्रन इज़ पॉसिबल? या तो 3 होंगे या तो 4 होंगे, 3.6 तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो मीन होता है वो डज नॉट लीड अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। फिर नेक्स्ट है हमारा मेरिट्स ऑफ द मीडियन। मीडियन आप लोग सबको ही जानते हो कि मिड वैल्यू। तो मीडियन इज़ यूजफुल इन केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज भी रहेगा तो भी मीडियन जो हमारा होता है वो यूज़फुल होता है, क्योंकि हमको बीच वाले वैल्यू से लेना देना होता है। अब आपका आगे कितना भी ऐड होते जाए तो वो फ्लक्चुएट तो करेगा, लेकिन मीडियन इज़ बेस्ड ऑन द पोजीशन, नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ द आइटम। वैल्यू ऑफ द आइटम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये पोजीशन से लेना देना है। जैसे कि ओपन एंडेड है, मान लो कि आपके इस पे 10 ही डेटा हो सकते हैं और आप लास्ट वाले वैल्यू को चेंज किए जा रहे हो, तो भी हमारा मीडियन में किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीडियन इज़ ईजियर टू कंप्यूट देन मीन ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो मीडियन निकालना मीन निकालने के कंपैरिजन में ज़्यादा सिंपल है। It is not affected by extreme values. It is most suitable average for dealing qualitative data where ranks are given. रैंक्स आर अगर गिवन है तो वहाँ पे हम लोग क्वालिटेटिव डेटा निकालने में ये हमारे लिए सबसे सूटेबल है। इट कैन बी डिटरमाइंड बाई ग्राफिकली। हम लोग मीडियन को ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। आप लोग क्लास 10th में एक ओगिव वाला पार्ट पढ़े होंगे कि हम लोग है ना मोर देन टाइप का ग्राफ बनाते थे, फिर लेस देन टाइप का ग्राफ बनाते थे। जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता था वहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस पे जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होता था वही हमारा मीडियन कहलाता था। तो इट मिनिमाइजेज द टोटल एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे मीडियन को हमारे डेविएशन से वैसा कुछ लेना देना नहीं है, तो ये मिनिमाइज़ करता है टोटल एब्सोल्यूट डेविएशन। लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। देखो इसके लिमिटेशंस क्या है। इट रिक्वायर्स द अरेंजमेंट ऑफ डेटा। यहाँ पे हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द आइटम ऑफ द सीरीज़। अब सारे आइटम्स में से हमको कोई लेना देना नहीं है, बस हमको बीच के वैल्यू से लेना देना है। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इट्स फॉर्मूला कैन बी एक्सटेंडेड कैलकुलेट कंबाइंड मीडियन ऑफ 2 और मोर रिलेटेड ग्रुप्स। ठीक है, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इट्स फॉर्मूला कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट कंबाइंड मीडियन ऑफ 2 और मोर रिलेटेड ग्रुप। 2 या 2 से अधिक ग्रुप है उसका कंबाइंड अगर हमको मीडियन निकालना होगा तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। इट इज़ अफेक्टेड मोर बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन देन वैल्यू ऑफ मीन। The computational formula of a median in a way an interpolation under the assumption that the items in the median class are uniformly distributed, which is not true. तो यहाँ पे जो आइटम्स ऑफ द मीडियन होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन हर एक केस में ये सही नहीं होता। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब कि सब जगह इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे कि अगर मान लो कि हम ऐसे एक बना रहे तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा फ्लक्चुएशन हो रहा, लेकिन एकदम एक स्ट्रेट लाइन बना आपका, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बना तो वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर हम लोग आते हैं मोड में। मोड आप लोग सबको ही निकालने जानते हो, तो इसके भी कुछ मेरिट्स है और डिमेरिट्स है। तो द मोड इज़ अ मेजर विच एक्चुअली इंडिकेट्स व्हाट पीपल इनकरेक्टली बिलीव द अर्थमेटिक मीन इंडिकेट। द सर्टेन सिचुएशन मोड इज़ ओनली सूटेबल एवरेज मॉडल साइज ऑफ गारमेंट, मॉडल साइज ऑफ शूज़। मॉडल मतलब कि सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में, सबसे ज़्यादा जो लोग जैसे मॉडल साइज ऑफ, सबसे ज़्यादा गारमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो है किस साइज़ का गारमेंट्स जो है वो बिक्री के होता है। फिर मॉडल साइज ऑफ शूज़ में कौन सा साइज़ का शूज़ जो है जनरली लोग खरीदते हैं। मॉडल वेजेस,
मोडल बैलेंस, ये सब हमारा मोड होता है। तो मोड कुछ केसेस में हमारा एक मीन की तरह काम करता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट ascertaining द क्लास लिमिट्स। फिर हमारा नेक्स्ट है, इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिव फेनोमेना लाइक इन मार्केट रिसर्च टू डिटरमाइन द कंज्यूमर प्रेफरेंस। देखो मोड से हम लोग ये बता सकते हैं कि कंज्यूमर्स जो है किस तरह के प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि मोड अगर हम लोग देखें, बहुत सारा वहाँ पे ब्रांड्स हैं और उन ब्रांड्स में जैसे वॉचेस का ब्रांड है फास्ट ट्रैक, टाइटन, सोनाटा और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो उसमें अगर हम सारे का मोड निकालेंगे तो अगर मान लो कि टाइटन का जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट किया, मतलब टाइटन के लिए जो ग्राफ होगा वो मान लो कि ज़्यादा हो गया, जैसे कि उसके लिए जो ग्राफ है वो एकदम ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे चला गया, ठीक है। ये है जो यहाँ पर है, ये आपका फास्ट ट्रैक का दिखा रहा है, ये वाला पार्ट सोनाटा का दिखा रहा है, और टाइटन सबसे हाई चला गया। तो जो सबसे हाई गया वही हमारा मोड होता है। तो हम लोग है ना इससे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को बता सकते हैं। सो this is very important. It indicates the point of maximum concentration in case of highly skewed and non-skewed non-normal distribution. Limitations of मोड क्या होता है इन केस ऑफ बाई मॉडल, मल्टी मॉडल। देखो बाई मॉडल मतलब जिसके एक मोड हो, बाई मॉडल मतलब जिसके दो मोड हो, मल्टी मॉडल मतलब दो से अधिक हो। तो मोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल कंबाइंड मोड ऑफ 2 और मोर सीरीज, हम लोग कंबाइंड मोड भी नहीं निकाल सकते। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द आइटम ऑफ सीरीज। इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड मेजर बिकॉज डिफरेंट फार्मूला गिव समवॉट डिफरेंट आंसर, ठीक है। उसके बाद इट्स वैल्यू इज़ अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली बाय द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। जैसा भी साइज ऑफ द क्लास इंटरवल होगा उससे उसका वैल्यू भी इफ़ेक्ट करेगा। अब देखो रिलेशन बिटवीन मोड एंड मीडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन क्या होता है मीन मीडियन मोड में। अगर मीन मीडियन और मोड आपस में इक्वल है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। वो आपस में इक्वल है मतलब कि वो सिमेट्रिकल है। उसका ये वाला पार्ट है, ऐसा देखो हम बनाए, यहाँ पे इसका ये शो कर रहा है कि मीन भी इक्वल है, मीन भी इक्वल है। देखो ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है ऐसा कि मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज़ एक समान है, ठीक है। मीन मीडियन मोड में किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं है, तो उसका ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते हैं। फिर देखो नेक्स्ट है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल नाम से ही पता चल रहा है कि या तो मीन बड़ा, देखो मीन बड़ा होगा, फिर मीडियन मीडियन से बड़ा होगा मोड, ऐसा है, या फिर छोटा होगा। मतलब तीनों आपस में इक्वल नहीं होगा, या तो तीनों ग्रेटर होगा या तो लेस होगा, या फिर मीन और मोड लेस होगा, मीन और मीडियन लेस होगा। मतलब ये जो भी मेरा 4 केसेस बनता है इसमें, वो चारों केसेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो उस केस से देखो अगर मीन ग्रेटर होगा मीडियन से और मीडियन ग्रेटर होगा मोड से, तो इसको हम लोग पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ कहते हैं। उसका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। जब अगर आपका मोड ग्रेटर है, मोड ग्रेटर है और मीडियन छोटा है और मीन छोटा है, तो उसका ग्राफ ऐसा नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ होता है, ठीक है। मतलब कि ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ पर देखो आपका क्या है कि नीचे से ऐसे इस तरफ आपका जाएगा, वहाँ पे ग्रेट होगा, और यहाँ पे आपका शुरू में ही उसका वैल्यू जो है वो हाई होगा, ठीक है। अगर मीन मोड से छोटा है और मीन जो है मीडियन से भी छोटा है तो उसका एल शेप्ड ग्राफ होगा, और अगर आपका मीन मोड से बड़ा है और मीन मीडियन से बड़ा है तो उसका जे शेप्ड नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ होगा। तो ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड, मतलब जब ऊपर से हम लोग ऐसे आ रहे हैं ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड, और जब हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये आपका नेगेटिवली स्क्यूड होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि नेगेटिवली स्क्यूड, और ये भी आपका नेगेटिवली स्क्यूड है और ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना होगा कि एसिमेट्रिकल या फिर स्क्यूड ग्राफ होता है। तो ये 4 केस पॉसिबल है कि एक पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, एक नेगेटिवली स्क्यूड होगा, एल शेप्ड पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ होगा, और जे शेप्ड पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ होगा। वैसे कुर्टोसिस और स्क्यूनेस हम लोग आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे तो उस समय आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिर एक और है कि मॉडरेटली या फिर एस स्क्यूड या फिर एसिमेट्रिक कब होता है। तो देखो ये एम नॉट जो है वो आपका शो कर रहा है एम ई है, और ये एक्स बार है, तो एक्स बार आपका शो कर रहा है मीन, एम ई आपका मीडियन शो कर रहा है, और एम ओ आपका क्या शो कर रहा है, मोड। तो यहाँ पे आप लोग ये क्लास 10th में ये फार्मूला पढ़े होंगे कि मोड जो होता है वो 3 मीडियन - 2 मीन होता है। तो इस तरह से मीडियन का जो फार्मूला है वो ये हो जाएगा, मीडियन जो है वो हमारा
अगर आप लोग इसको अगर यहीं से इसी फार्मूला से मीडियन निकालोगे तो ये फार्मूला हो जाएगा, और इसी फार्मूला से मीन निकालोगे तो ये हो जाएगा. तो द डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन इज अबाउट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड द मोड. दस द कार्ल पियर्सन हैज़ एक्सप्रेस दिस फार्मूला. तो ये कार्ल पियर्सन द्वारा एक्सप्रेस किया गया फार्मूला है. चूँकि ये मीन है तो उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. चूँकि ये मोड है तो ये डिवाइड्स एरिया इन हाफ. ठीक है, क्योंकि मीडियन का काम ही है कि इस एरिया को 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. और अंडर पीक ऑफ द कर्व जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू बताता है वो हमारा मोड कहलाता है. तो ये हमारा मोड है. ठीक है, कल की क्लास में स्टूडेंट्स कुछ लोगों को क्वार्टाइल्स का फार्मूला नहीं आ रहा था, तो इसीलिए आज हम क्वार्टाइल्स का भी एक यहाँ पे स्लाइड ऐड किए हैं कि जब भी आपका इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज़ हो, जब भी आपका इंडिविजुअल या फिर डिस्क्रीट सीरीज़ हो, तो सबसे पहले तो आपको अरेंज करना है साइज़ को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में. और फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने का फार्मूला n+1/4 होता है. सेकंड क्वार्टाइल निकालने का फार्मूला 2n+4 होता है, 2n+1/4 होता है. तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये n+1/2 हो जाएगा. और थर्ड क्वार्टाइल निकालने का फार्मूला आपका 3/4 n+1 होता है. अगर कंटिन्यूअस सीरीज़ है तो आप मीडियन का फार्मूला देखो, ये आपका मीडियन का फार्मूला है 2/2n, मतलब 2 और 4 को कैंसिल करोगे 2 हो जाएगा. तो हम लोग मीडियन का फार्मूला तो यही पढ़े थे कि L+n/2 - CF/F इंटू H पढ़े थे. यहाँ पे I लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये सेकंड क्वार्टाइल ही हमारा क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है. और ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल क्या कहलाता है, ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है. तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए 1/4 हम लोग, सेकंड क्वार्टाइल के लिए 2/4 और थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3/4 होता है. तो ये फार्मूला को ध्यान रखना. दिस इज़ द फार्मूला ऑफ फॉर फाइंडिंग आउट क्वार्टाइल्स इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, एंड दिस इज़ द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट क्वार्टाइल्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्टूडेंट्स, ये जो भी आपको आज थ्योरी पार्ट बताई गई है मीन मीडियन मोड के, आप लोग अच्छे से उसे कॉपी में लिख लोगे. और अगर उसमें कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को एटलीस्ट सारे के लिमिटेशंस और मेरिट्स और लिमिटेशंस डिमेरिट्स ये आपको एटलीस्ट 5 सबका याद रखना होगा. 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कि 2 ही मेंशन करना है कि डिस्क्राइब एनी 2 मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियन एंड मीन. तो एटलीस्ट आप 3 तो सोचो कि याद ही करो. 3 मेरिट्स 3 डीमेरिट, जो भी आपको सारे पॉइंट्स में जो भी 3 पॉइंट आपको आसान लगे, जिसे याद करना आप लोगों के लिए आसान हो, उसको याद करके रखो. क्योंकि ये जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में रहेंगे ही आप लोगों के मॉडल पेपर में, और एग्ज़ाम में भी आने का पूरा चांस है. तो और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास. थैंक यू.